आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों का क्या रुख है और वो किस पार्टी को सत्ता में आते हुए देख रही है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि उनका क्या रुख है और वो किस सरकार को के पक्ष में नजर आते हैं और वो किस सरकार से कितना संतुष्ट है। इसी बारे में हम आम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की सरकार बनती नजर आएगी? हमें तो मायावती की लग रही है। मायावती की। और अखिलेश सरकार के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? क्या नजर आता है कि आपको अखिलेश सरकार के कार्यकाल में क्या स्थिति रही है? कार्यकाल के बारे में हम क्या बताएं आपको? पब्लिक परेशान है इसके चक्कर में। पब्लिक तो शुरू से पब्लिक परेशान है इस सरकार में। बहन जी की सरकार की उम्मीद है कि बहन जी की सरकार आवे। अभी इसके पीछे वाली गली में जाकर के देखो, इतने इतने गहरे खड्डे हो रहे हैं। अब बारिश हो जाती है तो पानी पानी भर जाता है, निकलने को भी जगह नहीं मिलती है। इस सरकार ने क्या करके दिया है? अखिलेश के राज में गुंडागर्दी खूब हो रही है, समझे। और देखे हमारे क्षेत्र में तो काम कराया ही नहीं है अखिलेश की सरकार में बिल्कुल भी, समझे। बहन जी की सरकार में मानते हैं हम तो, बहन जी की सरकार आनी चाहिए। बहन जी की सरकार में ही पहले काम हुआ था, बहन जी की में बस। आने वाले चुनावों में क्या नजर आता है, किसकी सरकार बनेगी? बहन कुमारी मायावती, ओनली फॉर बीएसपी। ओनली फॉर बीएसपी। और अखिलेश सरकार के कार्यकाल में जो समस्याएं क्या आपको नजर आती है कि कानून व्यवस्था कैसी रही और भ्रष्टाचार जैसे मामले कैसे नजर आते? हापुड़ क्षेत्र में आप देख भी सकते हो, जगह जगह पुलिस खड़ी हुई है, आती है, हेलमेट है या ना है, आजा चालान दे दे, 100 रुपये दे दे, कुछ ना कुछ लेके छोड़ती है, बिना उसके कभी नहीं छोड़ती, बिना पैसे लिए हुए। व्यवस्था बहुत खराब है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ही खराब है हापुड़ क्षेत्र की। और उत्तर प्रदेश की तो मैं पूरे की नहीं बता सकता, अपने क्षेत्र में बहुत बेकार है। और बीजेपी ने भी चुनावों से पहले पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि चुनावों से ठीक पहले बजट आएगा और बजट की तारीखें तक बदल दी है और नोटबंदी का ऐलान किया है। तो इसे कैसे देख रहे हो आप विधानसभा चुनाव में? देखो, ये बहुत गलत हुआ है। कभी भी बजट कभी भी पेश हुआ है तो इलेक्शनों से पहले कभी पेश नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इलेक्शनों से पहले बजट पेश किया जा रहा है। हमेशा जब भी हुआ है 22 तारीख 23 तारीख के बाद में पेश होता है, और इस बार 1 फरवरी को ही वो बजट पेश करने जा रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत है। ये ओनली उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसको थोड़ा फर्क पड़े उस पर, इसलिए उसको पहले बजट पेश किया जा रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा, ये भी बहुत बड़ी बात है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के इतिहास में कि बजट, आम बजट जो है वो उसकी तारीखों में बदलाव किया गया है और ये बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। और 1 फरवरी का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और जो दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनसे ठीक पहले। तो कहीं ना कहीं इस बजट में ये जरूर देखने को मिल सकता है कि जिन राज्यों में चुनाव है, कहीं ना कहीं उन राज्यों की तरफ सरकार का रुख और झुकाव ज़्यादा नजर आएगा। और इसी को लेकर लोग जागरूक भी है, लोग समझने लगे हैं कि सरकार इस तरह से जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं उन्हें आकर्षित या फिर चुनावों को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने का एक तरीका है। और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रुख है और वो क्या देखते हैं आने वाले चुनाव के बारे में। आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? मायावती की। मायावती की। और अखिलेश सरकार के कामकाज से आप कैसे संतुष्ट हैं? अखिलेश ने कुछ काम नहीं कराया हमारे क्षेत्र में, कुछ भी काम नहीं कराया। तो हम जो वोट देंगे सिर्फ मायावती को देंगे। हम जो वोट देंगे ना सिर्फ मायावती को देंगे। अखिलेश ने हमारे क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं कराया, कुछ भी नहीं। इतना पानी भरता है हमारे घर के पास में, बारिश आ जाती है, हमें घर में रहना पड़ता है, बाहर निकलने का कुछ काम भी नहीं है। इसलिए हमारे क्षेत्र में अखिलेश ने कुछ भी काम नहीं कराया है। सिर्फ हम वोट देंगे मायावती को, किसी को नहीं देंगे कुछ भी। आने वाले चुनावों में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? ये आदरणीय बहन जी की सरकार बनेगी। बहन जी आने वाली मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की। आपने पिछली कई सरकारें देखी होंगी, तो आप किसके कार्यकाल को आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए किस सरकार में स्ट्रिक्ट ज़्यादा होती है और लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं और जो परेशानियां हैं, कौन सी सरकार दूर कर पाती है? भैया ऐसा समाजवादी पार्टी एक मतलब गुंडा पार्टी है। इसमें जितने भी काम होते हैं सब मतलब बेकार के बेफजूल के काम होते हैं। और माननीय बहन जी जो हैं वो स्टिक लेती हैं, सभी अधिकारियों को स्टिक लेती हैं और विकास भी कराती हैं। बाकी समाजवादी पार्टी हमारी नज़रों में बेकार पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने स्थिति सामान्य कर दी है और आम लोग काफ़ी खुश हैं उनके नोटबंदी के फैसले से। कोई सामान्य नहीं है, इस तरीके से कोई सामान्य नहीं है। पब्लिक तो मजदूर आदमी भूखे मर रहे हैं, तो इस तरीके से सामान्य हो रही है? ठीक है, उन्होंने नोटबंदी करी, नोटबंदी का तरीका भी तो होना चाहिए। पहले जो का अपना बजट देगा नोटों का तो पहले इकट्ठा करके नहीं भेजना चाहिए ना। है बंद कर दिए नोट, इतने पैसा भेजा नहीं, पब्लिक को हो गया परेशान। 2000 का नोट और चला दिया। किसी को 10 रुपये सामान लेना, 2000 के नोट को लेके घूमते रहो।
दुकानदार को देता नहीं खोले हुए। आने वाले चुनावों में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? आने वाले टाइम मायावती सरकार बनेगी जी। और जो इन दिनों उत्तर प्रदेश की सत्ता में उठापटक चल रही है, दो गुट बने हुए हैं, तो क्या लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मतलब पहले से तयशुदा है या फिर सिचुएशन ऐसी बन चुकी है पार्टी की? देखो ये तो राजनीति है सब, इसमें तो हो सकता है कि मायावती आगे को। अच्छा। और दिक्कत तो खैर है ही, नोट बंद होने से सबसे बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी है। अगर अखिलेश सरकार की तुलना करें और पिछली मायावती की सरकार की तुलना करें तो आपको क्या लगता है कि आप किस शासन में ज़्यादा सुरक्षित थे? मायावती के शासन में। मायावती के शासन में। और भ्रष्टाचार जैसे मामलों में आपको लगता है कि किस शासन में कम रहे हैं? इसमें कम है, मायावती के भी कम। मायावती के कम रहे। सत्तारूढ़ पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। नोटबंदी के बाद विशेष तौर पर बेरोजगारी बढ़ी है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें खाने खर्चे के पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में काफ़ी लोगों के सामने रहेंगे और लोग इसी को देखते हुए वोट करेंगे। आने वाला ये वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, हापुड़।